So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called Venom Let There Be Carnage। ये मूवी एक्शन एडवेंचर के साथ साथ काफी ज्यादा फनी भी है और इस मूवी को IMDb ने 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और इस स्कूल में हम दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम क्लेटस कैसिडी और दूसरे का नाम फ्रांसिस बैरिसन है। वो दोनों अलग अलग रूम में बैठे थे और ये जगह किसी जेल और मेंटल इंस्टीट्यूट के वार्ड से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पर हम फ्रांसिस को रोते हुए देखते हैं। दूसरे कमरे में क्लेटस उससे पूछता है कि डॉक्टरों ने क्या कहा और तुम रो क्यों रही हो। तभी फ्रांसिस उसे बताती है कि मेरा म्यूटेशन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और मैं धीरे धीरे एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही हूँ, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि इस टाइम कुछ लोग मुझ पे एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तभी क्लेटस उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तुम पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए लास्ट होप हो। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और फ्रांसिस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर क्लेटस को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से विंडो के ग्लास में मारने लगता है और वो लोग फ्रांसिस को वैन में ले जा रहे थे। कुछ दूर जाते ही फ्रांसिस अपने म्यूटेंट पावर की मदद से सोनिक पावर यूज करती है और वो जोर से चिल्लाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फ्रांसिस की सोनिक पावर की मदद से वो किसी भी ग्लास और हेवी चीज को तोड़ सकती थी। अब फ्रांसिस के सोनिक पावर की वजह से पूरी वैन पलट जाती है और इसी का असर वहाँ पर बैठे पुलिस ऑफिसर को भी पड़ता है, जिस वजह से वैन में बैठा एक पुलिस ऑफिसर डरकर फ्रांसिस की आंख में गोली मार देता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस वैन से गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि वो मर चुकी है और वो लोग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब फ्रांसिस की आंख खुलती है तो वो खुद को एक एसाइलम में पाती है, जो कि हेवी ग्लासेस और स्टील की बनी थी। यहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिस चीन है, जो कि फ्रांसिस के ऊपर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय वहाँ आता है और फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देता है और उस न्यूज़पेपर पर ये खबर छपी थी कि क्लेटस को मौत की सजा दे देनी चाहिए। एक्चुअली क्लेटस एक सीरियल किलर था, लेकिन कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं होने की वजह से उसकी मौत की सजा पोस्टपोन कर दी गई थी और वो डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है क्लेटस जैसे लोगों को मौत की सजा हो जानी चाहिए। ये सुनकर फ्रांसिस पेपर को फेंक कर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक ईडी नाम के आदमी से बात कर रहा था। ईडी बोलता है मुझे क्लेटस से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर ईडी से कहता है वो तो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है। और फिर ईडी बोलता है कि आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है जो वो सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहता है। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं जरूर मर्डर से रिलेटेड कुछ बातें होंगी जो वो तुम्हें बताना चाहता है, जाओ उससे बात करो और जो भी बात हो मुझे आकर जरूर बताना। ये बोलकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है। तभी ईडी के अंदर से वेनम बाहर आता है और पुलिस ऑफिसर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन ईडी वेनम को समझा बुझा कर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वेनम उसका मजाक उड़ाता है। तो ईडी वेनम से कहता है तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लेटस से मिलने ईडी आता है और ईडी क्लेटस से पूछता है। तब क्लेटस ईडी से कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करनी होगी, इसके बदले मैं तुम्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा और इस इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपनी सारी सीक्रेट बता दूंगा कि आखिर मैंने जितने भी मर्डर किए हैं उनके पीछे क्या राज है और उन सभी की डेड बॉडी कहाँ है। ईडी क्लेटस से पूछता है कि आखिर इस काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया, इस न्यूज को प्रिंट करने के लिए और भी लोग हैं, जिस पर क्लेटस कहता है आई लाइक यू ईडी और क्लेटस ईडी को वही न्यूज प्रिंट करने को कहता है जो कुछ दिन पहले फ्रांसिस ने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। जब ईडी ये सुनकर जाने लगता है तभी क्लेटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बने एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसे क्लेटस ने बनाया था। ये पेंटिंग देखकर वेनम को समझ में आ जाता है। फिर ईडी जैसे ही जेल से बाहर आता है पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आखिर क्लेटस ने तुम्हें क्या बताया। ईडी उससे सारी बातें छुपाने लगता है और कहता है कि उसने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया और उसने मुझे एक जोक भी सुनाया, लेकिन मेरी इंक्वायरी उसी पर जारी है। ये बोलकर ईडी अपने बैग पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनम ईडी की हेल्प करता है उस दीवार पर बने पेंटिंग को समझने के लिए। फिर वेनम एक बीच का पेंटिंग बनाकर ईडी को बताता है कि हो सकता है डेड बॉडी यहीं पर हो। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसी बीच पर पहुंचते हैं
जिसे वेनम ने एडी को पेंटिंग के हेल्प से समझाने की कोशिश की थी। और तभी वेनम की बात सच हो जाती है। पुलिस वालों को वहाँ बहुत सी डेड बॉडी मिलती है जिनका क्लेटस ने मर्डर किया था। इसके बाद बहुत सारे रिपोर्टर्स एडी के पास आकर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी क्लेटस से दोस्ती हो गई है, जो क्लेटस ने अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो उसे अकेले में मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद क्लीटस को सजाए मौत सुना दी जाती है। अब ये न्यूज हर जगह वायरल हो चुकी थी। फ्रांसिस को भी ये बात पता चल जाता है और ये न्यूज सुनकर फ्रांसिस बहुत गुस्सा होती है। और दूसरी तरफ क्लीटस को ये लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है। क्लीटस इन सभी चीजों के लिए एडी को ब्लेम करने लगता है, क्योंकि एडी इस न्यूज के वजह से फेमस हो गया था। अगले सीन में हमें एक शॉप को दिखाया जाता है, जहां एक शॉपकीपर एडी को कहता है कि वेनम के चॉकलेट्स खत्म हो चुकी है, जिस पर वेनम एडी से कहता है बोलो तो तुम्हारा ही सर चबा जाऊं। लेकिन एडी वहां से निकलकर चिकन सूप पर आ जाता है और वेनम को बोलता है जल्दी से चिकन उठाओ और यहाँ से निकलो। तभी एडी और वेनम वहाँ से जा ही रहे थे कि वो लोग रास्ते में एक चोर को देखते हैं जो कि एक लेडीज को परेशान कर रहा था। वो कमीना उससे पैसे छीनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा करके खाने की कोशिश करता है। जिसके बाद एडी उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग बहुत बुरे फंस सकते हैं। एडी वेनम को ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। वेनम उसको छोड़ देता है और दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी के पास क्लेटस का लेटर आता है, जिसमें ये लिखा था कि एडी मुझे तुम्हारी वजह से मौत की सजा मिली है। और इसमें वो अपने बुरे कामों को भी लिखता है कि कैसे मैंने अपने ग्रैंड माँ को खत्म किया और अपने मॉम को बाथटब में डुबाकर मार डाला। इसका मतलब ये था कि क्लेटस ने अपने फैमिली तक को नहीं बख्शा था। क्लेटस ने ये भी लिखा था कि इन सब के बाद मेरे फादर ने मुझे एक ऑर्फेन में भेज दिया था। वहाँ के बच्चे मुझे पीटा करते थे। फिर मैं फ्रांसिस से मिला जिसके पास सोनिक पावर थी और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसीलिए एडी मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। एडी उसे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। अगली सुबह एडी क्लेटस से मिलने जाता है। क्लेटस एडी को बताता है कि मैं हमेशा एक परिवार चाहता था, जिस पर एडी कहता है ये तो होना ही था अपने मॉम और दादी को खत्म करने के बाद। लेकिन वो अपने मौत का जिम्मेदार एडी को बता रहा था और वो एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि क्लेटस की चाल थी। एडी को गुस्सा दिलाते दिलाते वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो एडी के पेट से अपना हाथ निकालकर उसे मारने लगता है। तभी क्लेटस एडी के हाथ पर बैठ करता है। फिर वहाँ एक गार्ड आता है और उन दोनों को अलग करता है। फिर एडी वहाँ से जाने लगा है। तभी क्लेटस एडी से कहता है मैंने औरों का भी खून टेस्ट किया था, लेकिन तुम्हारा खून अलग है। जब क्लेटस ने एडी को बैट किया था तो उसकी सिम्बायोटिस का थोड़ा सा पार्ट उसके खून में मिलकर क्लेटस के अंदर चला गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी अपने घर पहुंच चुका था और वेनम एडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेटा एडी मुझे माफ कर दे। एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम क्लेटस को खत्म कर देते तो उसके मर्डर का ब्लेम मुझ पर आ जाता। फिर उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। वेनम एडी से कहता है कि तुम एक लूजर थे, मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें एक नई पहचान दी। ये सुनकर एडी गुस्से में आता है और वेनम को बोलता है मुझे छोड़कर चले जाओ। और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और वेनम पूरे घर में तबाही मचा देता है और फाइनली एडी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाकर एडी की बैग को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ क्लेटस को इंजेक्शन देकर मारा जाने वाला था, लेकिन वो लोग जैसे ही इंजेक्शन क्लेटस के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो सिम्बायोट का पार्ट क्लेटस के बॉडी से कनेक्ट हो जाता है और वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है, जिसके रिएक्ट होने से एक नया सिम्बायोट पैदा हो जाता है और वो था दी कार्नेज। देखते ही देखते कार्नेज अपने फुल पावर में आ जाता है, जिसे देखकर सारे लोग चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं और कार्नेज बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद कार्नेज वहाँ मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर को खाना शुरू कर देता है और वहाँ जेल में मौजूद सारे कैदियों को आजाद कर देता है। उधर एडी अपने घर में बैठा बड़े ही मजे से टीवी देख रहा था। तभी एडी को पता चलता है कि क्लेटस जेल से भाग चुका है और ये न्यूज देखकर एडी परेशान हो चुका था। और फिर वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और इस इंसिडेंट के लिए एडी को जिम्मेदार ठहराते हैं। एडी उनसे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो एक एक करके बॉडी चेंज कर रहा था क्योंकि उसे अपने हिसाब से परफेक्ट बॉडी नहीं मिल पा रही थी। फिर लास्ट में वो एक लड़की के बॉडी में एंटर करके एक हेलोइन पार्टी में चला जाता है जहाँ सभी लोग समझ रहे थे कि वेनम एक ही कॉस्ट्यूम पहने हुए है और वो काफी स्मार्ट लग रहा था। सभी लोग वेनम की तारीफ करने लगते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं जिस पर वेनम खुद को रेस 3 का सलमान खान समझ रहा था। इसके बाद हम क्लेटस को एक रेड कलर के कार में जाते हुए देखते हैं। अब कार्नेज क्लेटस से बात करता है जिस तरह से एडी वेनम से बात किया करता था। कार्नेज क्लेटस से कहता है अब दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बायोट है और वो है वेनम। अगर हम दोनों मिलकर वेनम को खत्म कर दे तो हम दोनों दुनिया पर राज कर सकते हैं। जिस पर क्लेटस कार्नेज से कहता है सबसे पहले हमें मेरे पार्टनर फ्रांसिस को बचाना होगा क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर कार्नेज एग्री हो जाता है और बोलता है ठीक है। और इधर पार्टी में वेनम खूब एंजॉय कर रहा था लेकिन वो एडी को काफी मिस कर रहा था। एडी क्लेटस के स्कूल पहुंचता है जहां पर क्लेटस को पहले दिखाया गया था। वहां पर एडी को एक दीवार पर CK+FB लिखा हुआ दिखाई देता है जिसके बाद एडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और कहता है मैं अब क्लेटस के स्कूल में हूँ जहाँ पर वो रहा करता था। और एडी पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि FB का क्या मतलब है तो वो एडी को बताता है कि FB का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर एडी को बताते हैं कि वो मर चुकी है क्योंकि मैंने उसे गोली मारी थी। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है और वो एक सीक्रेट जगह पर सेफ है। अब हम देखते हैं कि क्लेटस एक शॉप पर जाता है और शॉपकीपर को मारकर उसका लैपटॉप लेकर कार्नेज की पावर की हेल्प से पता लगाता है कि फ्रांसिस कहां पर है। नेक्स्ट सीन में हमें वो सीक्रेट जगह दिखाई जाती है जहां पर फ्रांसिस को रखा गया था। फिर वहां पर डॉक्टर फ्रांसिस के पास आती है और फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हारा आशिक जेल को तबाह करके वहां से फरार हो गया है। और ये न्यूज सुनकर फ्रांसिस खुश हो जाती है। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन तभी वहाँ पर जेल के अंदर क्लेटस आ पहुँचता है और कार्नेज अपने टेल से डॉक्टर का गला दबाकर मार देता है। जिसके बाद क्लेटस फ्रांसिस से कहता है कि मेरे नए दोस्त से मिलो और फिर कार्नेज फ्रांसिस को आजाद कर देता है और फिर फ्रांसिस और क्लेटस एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर और स्टाफ मेंबर को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों वहाँ से अपने फेवरेट रेड कार को लेकर निकलते हैं लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। वैसे दोस्तों मूवी के क्लाइमेक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यार आप लोग मेरे वीडियोस में व्यूज तो मिलियन में दे देते हो बट चैनल को सब्सक्राइब आप में से बहुत ही कम लोगों ने किया है जो कि बहुत ही बुरी बात है। यार आज तो सब्सक्राइब कर ही दो और कोशिश करो कि आज इस वीडियो के थ्रू मुझे 5 के लाइक्स और 100 के सब्सक्राइबर तो मिल ही जाए। तो गाइस आप अभी इस वीडियो को पॉज करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अपने पीछे पुलिस को देखकर कार्नेज क्लेटस की हेल्प करता है और वो सारे पुलिस वाले के कार को उठा कर फेंकने लगता है लेकिन पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से भी उनके ऊपर फायर कर देते हैं। ये देखकर फ्रांसिस अपने सोनिक पावर का यूज करके उन्हें वहाँ से भगा देती है और सोनिक पावर की आवाज सुनकर कार्नेज घबरा जाता है और वो क्लेटस के अंदर छिप जाता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा चिल्लाया तो मैं उसका सर चबा जाऊंगा। उधर वेनम दूसरे के बॉडी में आकर शॉपकीपर के पास जाता है और उनसे खाना और चॉकलेट मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ने के बाद वो काफी दिनों से भूखा था। इधर पुलिस ने एडी को अपनी कस्टडी में ले लिया था क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि कल रात जो अटैक हुआ है उसमें एडी का भी हाथ है। पुलिस एडी को बोलते हैं कि सब कुछ सच सच बताओ। जिसके बाद एडी एनी को कॉल करता है और तभी एनी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ वहाँ पर पहुँचती है। उसे एडी कहता है कि सिटी में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो सब क्लेटस ने किए हैं और जो एक अननोन पावर सबके ऊपर अटैक कर रहा है वो एक न्यू सिम्बायोट है। एडी एनी को बोलता है कि वेनम मेरे साथ भी नहीं है, इसीलिए एडी एनी को बोलता है कि तुम जाओ और वेनम को ढूंढ कर लाओ क्योंकि सिर्फ वेनम ही है जो उसे हरा सकता है। और एडी उसे बताता है कि वो चॉकलेट लेने शॉपकीपर के पास जरूर गया होगा क्योंकि वो शॉपकीपर ही सिर्फ वेनम के बारे में जानता है। एनी वहाँ से निकलकर सीधे शॉपकीपर के पास जाती है। वो उसे पूछती है कि वेनम कहाँ है लेकिन वेनम शॉपकीपर के बॉडी के अंदर छिपा था। एनी बोलती है कि यहाँ से चलो, एडी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन वेनम एडी से गुस्सा था, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था लेकिन एनी उसे मना लेती है और वेनम एनी के बॉडी में एंटर कर लेता है। और उधर क्लेटस और फ्रांसिस पूरी सिटी में तबाही मचा रहे थे। जिसके बाद क्लेटस के बॉडी के अंदर से कार्नेज बाहर निकलता है और बोलता है मेरा अगला शिकार वेनम है। और फ्रांसिस कहती है मैं उस पुलिस को मारना चाहती हूँ जिसने मुझे गोली मारी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी एडी से मिलने आई होती है। तभी एडी पूछता है कि वेनम कहाँ है। वेनम एनी के बॉडी से निकलता है और बोलता है हाय छोटू। एनी वेनम को एडी के बॉडी में इंटर करने को कहती है लेकिन वेनम एडी को बोलता है कि पहले मुझसे माफी मांगो।
एडी वेनम को सॉरी बोलता है, जिसके बाद वेनम एडी में फिर से इंटर कर लेता है और वो दीवार तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को क्लीटस ने पकड़ लिया था, जिसने फ्रांसिस की आंख में गोली मारी थी। और इधर फ्रांसिस एडी के घर जाती है, जहाँ पर उसे एनी की फोटो और एक रिंग मिलती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि एडी को पकड़ने के लिए उसे एनी को पकड़ना होगा। और उसके बाद वो एनी को किडनैप कर लेती है और उसके होने वाले हस्बैंड को बोलती है कि एडी को जाकर बता देना कि क्लीटस एक एक करके सबको मार देगा। नेक्स्ट सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडी क्लीटस को ढूंढ रहा था। तभी उसे एनी के हस्बैंड का कॉल आता है और वो सारी बातें उसे बताता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस वेडिंग गाउन पहनकर क्लीटस के पास आ रहे थे और कार्नेज ने पुलिस ऑफिसर और एनी को पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ एडी आता है और वेनम भी निकल आता है। वेनम को देखकर कार्नेज भी बाहर आता है, लेकिन कार्नेज को देखकर वेनम वापस से एडी के अंदर छुप जाता है। ये देखकर एडी बेचारा भी घबरा जाता है और वेनम को बोलता है बाहर निकलो। तभी वेनम एडी से कहता है छोटू ये तो लाल वाला है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। एडी वेनम को कहता है तुम इन दोनों को खा जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ फादर को छोड़ देना। ये सुनकर वेनम फिर से बाहर आ जाता है। फिर कार्नेज और वेनम आमने सामने होते हैं। तभी फ्रांसिस सोनिक पावर यूज करती है, जिसकी वजह से कार्नेज फ्रांसिस को उठाकर फेंक देता है और फिर कार्नेज और वेनम में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कार्नेज वेनम पर भारी पड़ रहा था और उसे उठाकर इधर उधर फेंक रहा था। अब क्लीटस और एडी में फाइट शुरू होती है। क्लीटस एडी के ऊपर एक हैमर से हमला कर देता है, जिससे कि एडी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर के गले में चेन डालकर उसे नीचे फेंक देता है और क्लीटस एडी से कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे अंदर बदला लेने का पागलपन नहीं है। और ये बोलकर कार्नेज क्लीटस की बॉडी के अंदर से बाहर आता है और एनी को मारने के लिए चर्च की बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। और तो और बिल्डिंग का दीवार टूटकर एडी के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से एडी नीचे दब जाता है। तभी वहाँ एनी के होने वाले हस्बैंड आते हैं और एडी से कहते हैं कि तुम्हें एनी को बचाना होगा, लेकिन एडी वहाँ बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। और उधर कार्नेज फ्रांसिस को पकड़कर उसे मारने लगता है। क्लीटस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लाचार था, वो कार्नेज से अलग नहीं हो पा रहा था। फिर कार्नेज फ्रांसिस को बेहोश करके छोड़ देता है और अब हम देखते हैं कि वेनम मलबे से बाहर आ गया है और वो एक रॉड लेकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है और जैसे ही कार्नेज एनी को खाने की कोशिश करता है, वेनम उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे कि एनी छूटकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन वेनम उसे बचा लेता है और कार्नेज वेनम पर फिर से अटैक कर देता है और वो वेनम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जब फ्रांसिस को होश आती है तो वेनम उसे भी नीचे फेंक देता है और तभी चर्च में लगा घंटा भी टूटकर नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर फ्रांसिस चिल्लाने लगती है, जिस वजह से दोनों सिम्बायोट बॉडी से अलग होकर गिर जाते हैं। और तभी वेनम एडी को बचा लेता है और क्लीटस नीचे गिर जाता है और फ्रांसिस के ऊपर वो घंटा गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वो रेड सिम्बायोट क्लीटस के बॉडी में एंटर करने की कोशिश करने ही वाला था। तभी वेनम उसके पास पहुंचकर वो रेड सिम्बायोट को अपने अंदर निगल लेता है और साथ ही साथ वो क्लीटस का सर भी चबा जाता है, जो उसकी बहुत ही पुरानी इच्छा थी। एडी एनी के होने वाले हस्बैंड को कहता है कि एनी को अपने साथ ले जाओ और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पुलिस ऑफिसर भी बच जाता है। जिसके बाद हम एक बीच का सीन देखते हैं, जहाँ पर वेनम और एडी बातें कर रहे थे। एडी वेनम को बोलता है ये जन्नत दिखाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ हम एडी को एक कमरे में सोया हुआ देखते हैं और वेनम एडी से पूछता है क्या हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाना चाहिए, जिस पर एडी कहता है हर चीज का एक पास्ट होता है। तभी वेनम एडी से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जब बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन इसे समझना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। एडी सोचता है कि वो उसे अपने सिम्बायोट के बारे में बताना चाहता है और फिर वहाँ पर मौजूद टीवी में ग्लिच होना शुरू हो जाता है और आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है। एडी को लगता है कि ये सब वेनम कर रहा है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वेनम कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। इतना बोलते ही सामने से एक गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है और वो टीवी ठीक हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनम स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में पहुंच गया है। दोस्तों इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि स्पाइडरमैन अब वेनम के यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है। मतलब कि अब हो सकता है कि स्पाइडरमैन के आने वाले मूवी में हमें वेनम भी देखने को मिले। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को